बहुत बड़े बड़े अभिनेता नेता जो कि ट्वीट करते हैं कि सबका ध्यान इस टाइम रफा के ऊपर है, चाहे वो रोहित शर्मा की बीवी हो, चाहे वो और भी बहुत बड़े बड़े लोग हों। वही शाहरुख खान जब पाकिस्तान के अंदर कोई त्रासदी आती है तो 50 करोड़ रुपए का फंड दे देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, तो एक भी ट्वीट नज़र नहीं आता। और ऐसे ऐसे एक्टर्स को जो है सपोर्ट करता है, तो यही मैम देश का दुर्भाग्य। और रही बात, जब इस देश में कई सारे घटना होते हैं, जब आप उस पर नहीं बोल सकते तो ऑल आइज ऑन रफा बोलने वाले इस हिंदुस्तान से दफा हो जाइए। जी देखिए मैम, पहली बात तो जिहाद उड आप बोल सकती हैं, दोगला उड बोल सकती हैं, दाऊद उड बोल सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो बॉलीवुड बोलिए मत, वो ना इंटरटेनमेंट का कोई अब दौर रह चुका है, ना ही अब क्या बोलते हैं वहाँ पे एक सनातन का कल्चर वहाँ फॉलो किया जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे एक पठान मूवी देखी थी ना, उस पठान मूवी को देखने के बाद और जब रिलीज हो रहा था, तब जब लोग कई सारे लोग बॉयकॉट कर रहे थे, कई सारे हिंदू कर रहे थे कि मेरे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है, तो शाहरुख खान क्या किया था, शाहरुख खान जाके वैष्णो देवी चल गया था। हिंदू बोला कि भाई शाहरुख खान वैष्णो देवी गया है तो चल हम लोग आप देख लेंगे उसका मूवी। अब देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो शाहरुख खान वैष्णो देवी चाहता है हर एक मूवी रिलीज होने पे, चाहे वो पठान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई मूवी हो, आज शाहरुख खान की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया है ऑल आइज ऑन रईसी के लिए, ठीक है, ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित के लिए, ऑल आइज ऑन कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए एक बार भी नहीं आया है। माधुरी दीक्षित हो गई, रोहित शर्मा की वाइफ हो गई, वरुण धवन जो अगर उसका बाप डायरेक्टर नहीं रहता तो गुपचुप बेचता, वो व्यक्ति जो ट्वीट कर रहा है ऑल आइज ऑन रफा, ठीक है, और इंस्टाग्राम के स्टोरी पे लगा रहा है, इतना ये लोग के पास इतना टाइम देखिए। और जो हमास जो रफा हम लोग के देश से 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उस हमास और क्या बोलते हैं उस आतंकवादी संगठन के लिए और उस रफा के लिए ये लोग जो समर्थन में कूद जाता है, लेकिन हमारे जस्ट 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस से पाकिस्तान है, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को मारा जा रहा है, वहाँ पे कई सारे हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर तोड़ा जा रहा है। एक बार भी बॉलीवुड की तरफ से एक बार भी एक क्या बोलते हैं एक बार ट्वीट ना आया ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा कि ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस देश के, पहली बात तो आपको बता दें, पहली बात देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश में कई सारे आइडियोलॉजी के लोग रह रहे हैं, कई सारे आइडियोलॉजी ऐसे आइडियोलॉजी के लोग रह रहे हैं कि एक तरफ है जो प्रधानमंत्री अभी तक हमास का समर्थन किए हैं, इजराइल का समर्थन करते हैं, और रही बात कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का भी समर्थन कर देते हैं, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका भी लोग इस देश में समर्थन करता है। और करने वाला कौन है? ब्राह्मण भी है। इस देश में ऐसे कई सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो लिख रहे हैं हम हमास के साथ हैं, हमास के बच्चे को जो मारा गया वो गलत किया गया, हम हमास के साथ है। अरे कायर बुझ लो क्या, ये वही लोग ब्राह्मण है जो बड़े होने के बाद खतना करवा लिए। एक होता है जो बचपन में लुल्ली कटता है, एक होता है बड़ा होने के बाद लुल्ली कटवाता है। तो सोचने वाला बात है, मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए, जो ब्राह्मण है जो राजपूत है वो भी लिख रहा है हम हमास के साथ है। भाई तुम कायर बुझ लो क्या, मतलब तुमको पता है कि नहीं, अगर तुम पलटवार करोगे तो फिक्स है, अगर सामने वाला ताकतवर है तो प्रतिकार करेगा, और इजराइल वही काम किया। अब इन लोग का ऑल आइज ऑन रफा तो चल रहा है, लेकिन इस दिल्ली में, इसी दिल्ली में जहाँ खड़ी है, यहाँ पे श्रद्धा का 36 टुकड़ा होता है। क्या एक बार बॉलीवुड की तरफ से या रोहित शर्मा की बीवी की तरफ से एक बार ट्वीट आया माय आइज ऑन श्रद्धा दुआकर, ठीक है, ऑल आइज ऑन क्या बोलते हैं साक्षी जिसको चाकू गोद के मार दिया था, ऑल आइज ऑन नीलम देवी आया यूपी के, बताइएगा हमें, 2 बच्चा को, जिसको हिंदू मुस्लिम का फर्क तक नहीं पता, उस बच्चा को मारने के बाद उसका खून पी रहा था जिहादी, ठीक है, और उसके बारे में भी एक भी बॉलीवुड का ट्विटर का अकाउंट से पोस्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन लोगों को खुश किसको करना है? मुस्लिम को, और विरोध किसका करना है? हिंदू का। लेकिन सर अगर हम केवल बॉलीवुड की बात करें तो आप जैसे युवा बतेरे जो देश के युवा हैं, कहीं ना कहीं उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, तो इस तरीके की जो गतिविधियां अगर बॉलीवुड करेगा तो उनके मन में भी यही छवि जाएगी। तो आप ऐसे बॉलीवुड को क्या कहना चाहेंगे और उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं, मेरे जैसा जितना भी इस देश में सनातनी युवा है ना, किसी बॉलीवुड का एक्टर को पसंद नहीं करता है, ठीक है, चाहे वो बीजेपी में सन्नी देओल हो तो भी, ठीक है। सन्नी देओल है ना, सन्नी देओल का क्या कोई ट्वीट आया है बताइए? हम हर किसी के लिए बोल रहे हैं। तो बस सिंपल बात है भाई, तुम एक्टिंग करो, नचनिया बनो, बजनिया बनो, गाओ, जो गायिका बनना है सब बनो, लेकिन इसमें अगर यहाँ क्या हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते हो, और अगर हमारे देश के खिलाफ जाके बात करते हो, जिसका हमारे प्रधानमंत्री भी समर्थन नहीं करते, उसका तुम समर्थन करते हो, तुम्हारा इस देश का जनता विरोध करेगा। और रही बात बॉलीवुड में एक्टर का है मैम, सब तो छपड़ी छपड़ा से बड़ा हुआ है, कोई निब्बी है कोई निब्बा, आलिया भट्ट पोस्ट कर रही है। हम क्या बोले, ये लोग अगर बाप दादा डायरेक्टर नहीं रहता तो ये लोग गुपचुप बेचता, अभी आप वहाँ जाके गुपचुप खाते रहती इसका कनॉट प्लेस में। तो ऐसे ऐसे लोग आज के डेट में बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। बनाने वाले कौन? कुछ दोगले हिंदू। मुस्लिम थोड़ी बनाया, मुस्लिम का इतना औकात ही नहीं किसी को सेलिब्रिटी बना दे, मुस्लिम थोड़ी बनाता है। इस देश में कहीं ना कहीं जो मेन मेजोरिटी में जो हिंदू है वो कम्युनिटी जो है कहीं ना कहीं जितवाने काम करता है ऐसे ऐसे जिहादी पार्टी को, और ऐसे ऐसे एक्टर्स को जो है सपोर्ट करता है। तो यही मैम देश का दुर्भाग्य। और रही बात, जब इस देश में कई सारे घटना होते हैं, जब आप उस पर नहीं बोल सकते तो ऑल आइज ऑन रफा बोलने वाले इस हिंदुस्तान से दफा हो जाइए। जी देश के अगेंस्ट जाकर के, जैसे अगर हम हमास की बात करें, वहाँ पे जो आता सबने स्टोरी पर लगाया था, हालांकि पता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और हमारा जो देश है वो इजराइल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मतलब समर्थन करता है, तो हम क्या समझें, देश के अगेंस्ट जाकर के ऐसी गतिविधि कर रहे हैं लोग?
वही तो कह रहे हैं मैम, अभी से कुछ दिन पहले मोदी जी को तानाशाही बोला जा रहा था, लोकतंत्र का हत्या करता है, ऐसा ही बोला जा रहा था। अभी भी बोला जा रहा है, कई सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि मोदी तानाशाह है। एक बात बताइए, इस देश में इतने सारे आइडियोलॉजी है, चलो एक लेफ्ट विंग रहता है, एक राइट विंग रहता है, कोई मैक्सलिन को मान रहा है, कोई लेनिन को मान रहा है, कोई किसी को मानो भाई, कोई गांधीवादी है, कोई गोडसेवादी है। लेकिन ये कौन सा नियम है भाई कि इस देश का जब मैक्सिमम जनता, मैक्सिमम का हर एक देशभक्त जनता अगर इजराइल को समर्थन कर रहा है, रशिया को समर्थन कर रहा है, तुम खिलाफ में जाके हमास का समर्थन कर रहे हो, करो भाई, तुम फिलिस्तीन का समर्थन करो, हम तुमको कुछ ना बोल रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन को आतंकवादी संगठन नहीं मान रहे हैं। लेकिन हमास तो ऑर्गेनाइज्ड है ना, उसके बारे में तो डिटेल है, हर जगह से उसका फाइल आ चुका है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी उसको समर्थन कर रहे हैं। मतलब ये लोग आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। ये वही कौम है ना मैम, जो समर्थन करने वाले, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, ये कोई भी, अजय देवगन भी का ही नहीं हो, चाहे रोहित शर्मा की बीवी का ही नहीं हो, ये लोग वही कौम है मैम, जो आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान से हम लोग का लड़ाई होगा ना, तो ये लोग पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहूँगी स्वतंत्र जी, क्या लग रहा है बॉलीवुड को आने वाले समय में पूरी तरीके से बॉयकॉट करने वाली है जनता? मैम आपको बताएं, हम तो एक टाइम पे हम ये भी कहते थे कि शाहरुख खान अगर वैष्णो देवी नहीं भी जाए, आधार कार्ड से अपना नाम चेंज करवा ले, लिख दे मेरा नाम संजय सिंह है, संजय कपूर है, हम उसका मूवी देखेंगे। लेकिन आपको बता दें, फिर भी हम उसका मूवी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लोग देश हित में कोई काम ही नहीं की है। पाकिस्तान का फंडिंग का आपको 44 करोड़ आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा देश में इसका क्या योगदान है। क्या योगदान है शाहरुख खान, ये सलमान खान का? भाई तुम यहाँ नचनिया बजनिया कर रहे हो, टेढ़े नाम ला रहे हो, मूवी छपड़ी छपड़ा वाला काम कर रहे हो, मर जा रहे हो, मार रहे हो, इसमें तुमको बोल रहे हो तुम देश हित में काम कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बता दो। रोहित शर्मा की जो बीवी है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बने, माधुरी दीक्षित, हम उन लोग से एक चीज पूछना चाहते हैं, कितना पैसा ली थी आप लोग ये ट्वीट करने के लिए, ऑल आइज ऑन रफा? बताइए, जितना पैसा ली थी हम लोग देंगे, हम अपने तो अकेले तो नहीं देंगे, मेरा उतना है भी नहीं हिम्मत। लेकिन एक चीज है, हिंदू के अंदर इतना ताकत, इतना फंड जो इकट्ठा कर सकता है कि जो हिंदू अपना राम मंदिर बनाया था, वो हिंदू रोहित शर्मा की बीवी को पैसा देके वहाँ ट्वीट भी करवा सकता है, ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित। जी सर, अभिषेक जी आपसे भी मेरा सेम सवाल है कि बॉलीवुड का जो ये चरित्र है सबको देखने को मिल रहा है कि जहाँ ऑल आइज ऑन राफा की बात होती है, वहाँ ऑल आइज ऑन रियासी या कश्मीर की बात कोई करता ही नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत को बहुत ही पीड़ा देता रहा है। आने वाले समय में थोड़े दिन में पाकिस्तान, देखो एक जो नकारा निकम्मा निठल्ला बच्चा होता है ना, वो थोड़े दिन तक तो अच्छा बनने की एक्टिंग कर सकता है, लेकिन वो हकीकत में अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम को 6 महीने तक भी अगर बंद करके रखो, सीधी करके रखो, और 6 महीने बाद निकालो, तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। तो सेम वही कुत्ते की दुम पाकिस्तान है, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। लेकिन ऑल राइज ऑन रफा, जो सारे बड़े बड़े, मैं एक तरीके से कहूँगा बहुत बड़े बड़े अभिनेता नेता जो कि ट्वीट करते हैं कि सबका ध्यान इस टाइम रफा के ऊपर है, चाहे वो रोहित शर्मा की बीवी हो, चाहे वो और भी बहुत बड़े बड़े लोग हों। वही शाहरुख खान जब पाकिस्तान के अंदर कोई त्रासदी आती है तो 50 करोड़ रुपए का फंड दे देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है, उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, तो एक भी ट्वीट नज़र नहीं आता। रोहित शर्मा जी की बीवी के पास क्रिकेट से हट करके बहुत सारी चीज़ों के लिए समय है, माधुरी दीक्षित के पास बहुत सारी चीज़ों के लिए समय है, आलिया भट्ट के पास बहुत चीज़ों के लिए समय है, ये ट्वीट करने के लिए समय है कि ऑल आइज ऑन रफा। पर जम्मू कश्मीर के अंदर जब वैष्णो देवी जी के दर्शन कर के लौट रहे शिव खोड़ी से आ रहे शिव भक्तों के ऊपर जब निर्मम तरीके से गोलियों की बौछार कर दी जाती है, और वो गोलियां कोई पहाड़ियों से नहीं चली मैडम, इस बात को समझना पड़ेगा। ये पीड़ा है, वो किसी पहाड़ी से छुप के गोली नहीं चलाई गई, बीच रास्ते में खड़े होकर के, बीच सड़क पर खड़े होकर के पहले ड्राइवर को गोली मारी गई, और जब बस खाई के अंदर गिर जाती है वहाँ तक भी ये लोग रुके नहीं, उसके बावजूद भी ये लोग गोलियां चलाते रहे। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से आज भारत त्रस्त आ गया है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अब तो वक्त बदल दो तुम यूँ डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का, कि ये भारत का सीना 56 इंच का है। ये पाकिस्तान के आकाओं को बताने की बात है, और ये बहुत ही जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर बहुत ही बड़ी और तगड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के सरगनाओं को पता लगना चाहिए कि भारत की हैसियत क्या है, क्योंकि ये नई सदी का भारत है, 62 वाला दौर नहीं। हम दुनिया के दादा हैं, हम दिल्ली हैं, लाहौर नहीं। और उरी का उत्तर घर में घुस के ठोक के देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। इस बात को समझना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करते हैं, जिसमें भारत के निर्दोष लोगों को मारने का काम करते हैं,
इनकी दुकान बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, इनका शॉप क्लोज होना चाहिए। कि मेरा एक सवाल है कि जिस बॉलीवुड को इस देश की जनता ने बनाया, इस देश की जनता से ये जो है सारा वो पैसा कमाते हैं, जो भी ये फेम उन्होंने पाया इस देश की जनता से पाया, और अपने ही देश की जब बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो आप ऐसे बॉलीवुड, ऐसे टुच्चे बॉलीवुड को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शर्मिंदगी शर्मसार करता है इन लोगों को। आप बताइए, बॉलीवुड का कनेक्शन दाऊद के साथ मिलता है, कभी बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉनों के साथ मिलता है, कभी बॉलीवुड का कनेक्शन आपको मिलेगा कि एक संस्कृति को नीचे दिखाना। यही बॉलीवुड में आमिर खान भगवान शंकर को भगाने का काम करता है। यही वो बॉलीवुड है जिसमें ओ माय गॉड मूवी बना करके भगवान शंकर का अपमान करा जाता है, सनातन संस्कृति का अपमान करा जाता है। अगर बॉलीवुड इतना ही अच्छा है तो बनाए किसी दूसरे धर्म के लोगों पर भी एक आधी मूवी, हमें भी मजा आए, हम भी मजा लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं बनाएगा। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, सनातन विरोधी और हिंदुत्व विरोधी। अच्छा, आप रुके जाइए, एक और महिला से भी ले लेते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सीमा निगम। सीमा निगम। अच्छा मैम, कश्मीर में जो हादसा हुआ, जो श्रद्धालुओं के और सबने वो वीडियोस देखे किस तरीके से जो आतंकवादियों ने जो है बस के ऊपर जो है गोलियां चलाई, लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड की, कोई स्टोरी पे कोई कुछ नहीं लगाता। जहाँ हमास की बात होती है, राफा की बात होती है, सब लगाते हैं स्टोरी पे, ऑल आइज ऑन राफा। लेकिन अपने ही देश में जब इस तरीके की गतिविधि होती है तो कोई उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप्पी साध लेते। तो आप बॉलीवुड को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कोई नहीं चुप्पी साध रहा है, बॉलीवुड को भी कोई चुप्पी नहीं साध रहे। अभी देख रहे हैं उस पर जो है क्या कहते हैं, इंक्वायरी बैठा दी गई है कि कहाँ पे कैसे कश्मीर में जिस तरह से हुआ ये, तो उस तरह से इंक्वायरी बैठ रही है और छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी जो करा है, आतंकवादी ने करा, जिसने भी करा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने खुद देखा था कि हमारे देश के अब आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और तुरंत ही उन्होंने एक्शन लिया था। और आज देख लीजिए, कश्मीर में इतना कुछ नहीं है और आतंक जो वहाँ पे देश भी सुरक्षित है और कश्मीर सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं है। और बॉलीवुड भी जो उस पर बन रहे हैं, जो भी मूवीज़ बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उस पर जो है क्या कहते हैं, जो भी आगे जो हो रहा है तो उस पर एक्शन लेंगे जरूर। बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सुपरस्टार है, सेलिब्रिटीज़ है, जिसे युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरफ से तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं लगाई गई इंस्टाग्राम पे कि हम लोग जो है कश्मीर के साथ में, हमारी आइज़ भी जो है उसके ऊपर, रियासी के ऊपर, ऐसी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो बॉलीवुड का तो यहाँ पे दौरा चरित्र सामने देखने को मिल रहा है ना जी। देखिए, अभी क्या है कि सरकार बनी है हमारी भी, मैं सरकार की अगर बात करूँ तो सरकार बनी है और विपक्ष में देख ही रहे कौन से लोग बैठे जिसमें 38 पार्टियां जुड़ी हुई हैं। तो किसी का कुछ नहीं पता कि किसने क्या बोल रहा हो, क्या कर रहा हो, क्या किसका कहाँ से क्या संपर्क है, क्यों मौन साध लेते हैं? और ये मौन क्यों साधते हैं विपक्ष क्यों नहीं कभी बोलता है? और तो उनके साथ तो 38 लोग के है ना, हमारे साथ तो मोदी जी अकेले हैं और 2 विपक्ष उनके साथ जुड़े हैं। तो भी एक हमारी सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर बॉलीवुड जो एक चुप्पी साध रहा है, उसके पीछे हो सकता है कि कुछ इनकी क्या मंशा है। मैम, आपने मोदी जी की बात करी, सवाल मोदी जी पर भी उठता है कि एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हमने 370 हटाई, कश्मीर बहुत सेफ है, और जो है क्या बोलते हैं 56 इंच का सीना है, तो बोल रहे कैसी सुरक्षा है जहाँ सरेआम गोलियाँ चल रही हैं श्रद्धालुओं के ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। और अभी देखिए, आपने देखा था कि जब पुलवामा में भी हुआ था, तुरंत उसका जवाब मिला था ना, तो इसका भी जवाब मिलेगा। और सरकार पूरे एक्शन में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं को हम लोग पूछते हैं, उनको जो है अच्छे से वो करते हैं कि विपक्ष को साथ देना चाहिए इस घड़ी में, पर वो अपनी राजनीति खेल रहे हैं। ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं। और अभी सरकार बनी है, वो पूरा एक्शन लेगी, आपको 2-3 दिन में रिजल्ट पता चल जाएगा। जी, धन्यवाद। बंद भी करवा